प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज शुक्रवार के दिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल अपन जो परमेश्वर का वचन नहीं सुने हैं तो कई कारण के लिए मैं आपके सामने नहीं आया हूँ। तो आज शुक्रवार के दिन जो प्रभु का वचन अपन सुनेंगे, जो उनका वचन ध्यान करेंगे, प्रकाशित वाक्य सीधा अपन वचन में जाएंगे। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 10वां वचन देखिए। तो आज मूल वचन तो अपन ये ध्यान कर रहे हैं। तो ऊपर स्वर्ग में होने वाला क्या है न्यायासन के सामने, जो 2 कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 10वां वचन। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजामय था कुछ तेजोमय न ठहरा। देखो, जो स्वर्ग में चले हैं अपन, लेकिन चलने के बाद प्रभु वहाँ पर अपने को महिमा जल्दी से जल्दी नहीं देगा, क्योंकि अपन जो किस प्रकार से, किस रीति से अपन किस अपनी व्यवहार किस तरह से है धरती में, अपने आत्मिक जीवन किस तरह की है, पूरा प्रभु ने अपने को जांच लेगा, अपने को देखेगा। अपन वहाँ पर अपने हर एक काम जो जांच किए जाएगा, वहाँ पर परीक्षा किए जाएगा। आत्मिक जीवन कैसा है, जो सेवक हो तो उनके सेवा किस तरह से है। हर एक व्यक्ति जो उद्धार हुई हर विश्वास न्यायासन के सामने ठहरना जरूरी है, ये अपन ध्यान करें। तो न्यायासन के सामने प्रभु प्रत्येक रूप से 4 वहाँ पर जो लेखा पूछते हैं। यीशु मसीह न्यायासन में बैठकर मसीहान लेखा पूछने वाले हैं। तो जब पहले ये देखेगा कि जो अपने छिपे हुए हैं पाप किस तरह से अपन जिए हैं। पहला अपन 4 तरह के, पहले अपन किस तरह से जिए हैं। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 4 का अध्याय 5वां वचन में देखे तो प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 4 का अध्याय 5वां वचन। जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। देख, जो छिपी हुई बात, जो छिपे हुए पाप, उनके बारे में पहला अपने को प्रभु ने जो अपने को न्याय पूछेगा, अपने को लेखा पूछेगा। अपन बोलने को तैयार रहना है उस दिन। जो अंधेरा में जो करे है काम, जो अंधेरा में जो अपनी बात, अपनी सोच, जो अपनी काम, जो वचन का विरोध, जो क्या करे है अंधेरा में, वो सब ज्योति में दिखाएगा। जो अपने पापों को बारे में जो छिपाए है, अपने मन किस तरह से थी धरती में, सब प्रभु ने पूछेगा। पहले ये है जो अपन छिपे है उसके बारे में पूछेगा। और दूसरा तो यहाँ पर अपने को बताया गया है 2 कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 10 का वचन में क्या बताया। हर विश्वास किस तरह से जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा। क्यों न ठहरते, तेजोमय क्यों न ठहरे उन्होंने? इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो विश्वास योग्य रहना है, क्या रहना, जो विश्वास योग्य से रहना है। अगर विश्वास योग्य नहीं रहे तो तेजोमय कैसे, जो तेजोमय किस तरह से ठहरते, जो अपन विश्वास है, जो विश्वास जीवन में अपन किस तरह से है, जो अपने दिए वो काम में अपन किस तरह से है, किस तरह से अपनी हर एक काम वहाँ पर परीक्षा किया जाएगा। पहले तो जो छिपे हुए हर बातों को परीक्षा किया जाएगा। दूसरा विषय यह है कि जो विश्वास के द्वारा अपन किस तरह से काम किए हैं, विश्वास या काम किए या नहीं, विश्वास के काम किए या नहीं, वो दूसरा, उसके बारे में अपने को क्या करेगा, अपने को लेखा पूछेगा। जो विश्वास से है नहीं, विश्वास की कार्य कितना करे है। विश्वास की कार्य अच्छी तरह से करे तो तेजोमय के जैसे ठहराते, नहीं तो नहीं। और तीसरा ये है कि जो
सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा यीशु मसीह, हालेलुया। किसके बारे में? सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा तिमोथी के पत्र 2 अध्याय 15 वचन। न्यायासन के सामने पूरा 4 तरफ से ले 4 विषय को प्रभु ने उनके नज़र में 4 विषय को लेकर अपने को परीक्षा करेगा। पहले अपन जो छिपे हैं वो पाप हर बात, और दूसरा जो विश्वास के जैसा अपन जो काम किए या नहीं, विश्वास के अनुसार, विश्वास के द्वारा जो मसीहा की धर्म पहनकर या काम किए या नहीं, उसके बारे में लेखा पूछेगा। तीसरा अपने सिद्धांत, कौन से सिद्धांत में था जो विश्वास पहले, क्या आप जो प्रेरितों की शिक्षा या प्रेरितों के सिद्धांत में है नहीं। देखिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 15 वचन में बताया, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ये देखो, परमेश्वर के सामने लज्जित होते हैं कई लोग, क्योंकि इन्होंने सत्य वचन को ठीक से नहीं बताते हैं, ठीक रीति से नहीं बताते सेवक लोग। और विश्वास लोग हो तो सत्य वचन को ठीक रीति से स्वीकार नहीं करेगा। इस कारण से न्यायासन के सामने बहुत लाखों लोग विश्वास क्या होगा तो लज्जित होगा, क्योंकि सत्य वचन के द्वारा उनकी चलना नहीं है। आजकल अपन बहुत सारे सेवक लोगों को जो ये बताते हैं, जो पौलुस ने जिस तरह की सेवा की, उनकी पथ पर, उनके रास्ते में अपन चलना चाहिए। ये ज़रूरी है मेरे प्यारे सेवक जी। जो प्रेरितों के सिद्धांत में अपन चलेंगे, प्रेरितों को ये कि दर्शन है, वही दर्शन प्रेरितों के सिद्धांत में, प्रेरितों की शिक्षा को अपन प्रचार करेंगे। इस प्रकार कहने से और अगले सेवक ने ये बताएगा, नहीं पास्टर जी, नहीं सेवक जी, जो मुझे प्रभु ने एक दर्शन दिया है, मैं वो दर्शन के द्वारा मैं सेवा करूँगा। इस प्रकार सोचकर, इस प्रकार एक सेवक को एक दर्शन से लेकर सारे कलीसिया में, सारे जो धरती में कम से कम 2000 से ज़्यादा दर्शन, 2000 से ज़्यादा शिक्षा है, लेकिन इसमें से केवल ये कि सच्चाई होगा, ये कि प्रेरितों की शिक्षा होगा, बाकी पूरा झूठे होगा, बाकी पूरा झूठ ही होगा। बहुत सारे विश्वास लोगों को ये बताए तो उन्होंने नहीं मानते हैं। ये सत्य वचन है, ये सत्य वचन है, इस रीति से चलना है, इस प्रकार प्रचार करना है, इस प्रकार बताना है। बहुत विश्वास लोगों को, सेवक लोगों को बताए तो उन्होंने कहेगा, हाँ नहीं, हमारे जो संस्था, हमारे ऊपर जो है, हमारा जो बड़ी पास्टर, जो बड़ी सेवक, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करेगा, उन्होंने अनुमति ना देगा हमें तुम्हारे तुमसे मिलने के लिए। क्या प्रेरितों की शिक्षा में मिलने के लिए जो बड़ी सेवक, छोटी सेवक की अनुमति क्या है? यीशु मसीह की अनुमति होना, हालेलुया, है या नहीं? तो इस प्रकार जो भजन संहिता 119 160 वचन में बताया दाऊद ने, तुम्हारा वचन का सार सत्य है, तो वचन का सार में पवित्र करना, है या नहीं? तो विश्वास लोग क्या सुने हैं, वो तीसरा विषय ये है कि प्रभु उनको ये लेखा पूछेगा, तुम कौन से वचन सुने हैं? क्या तुम सत्य वचन सुने तो तुम लज्जित ना होते न्यायासन के सामने? तुम असत्य का वचन सुने तो तुम्हारे अंदर जो आत्मिक देह है, आत्मिक देह को जो असत्य का वचन क्या होगा, आत्मिक देह को मार डालेगा। इसका मतलब आत्मिक देह को असत्य का वचन विष हो जाएगा, जो उससे आत्मिक जीवन में तुम ऊंचे जो कूच कर चलेगा नहीं, आत्मिक जीवन में बढ़ेगा नहीं। तो ये है तीसरा विषय। और 4 का विषय ये है कि जो प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 3 विषय ध्यान करें। प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 10 का वचन देखिए, और दस का वचन, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान न राजमिस्त्री की नई नेव डाली और दूसरा उस पर श्रद्धा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा श्रद्धा रखता है। हालेलुया।
ये 4 का विषय ये है कि हर विश्वास उनका आत्मिक जीवन, हर सेवक का कलीसिया, हर विश्वास का आत्मिक जीवन किस प्रकार से निर्माण हो रहे हैं, वो किस प्रकार निर्माण हुआ है, ये परमेश्वर ने देखेगा। क्या देखेगा? हर विश्वास का आत्मिक जीवन, हर सेवक जो धरती पर बने हैं, जो कलीसिया और कलीसिया का निर्माण किस तरह से किया है, उनकी सेवा और कलीसिया कहाँ पर है, किस तरह से हुई है, वो सेवक के सेवा के बारे में और विश्वास का आत्मिक जीवन के बारे में लिख कर पूछेगा। तो यहाँ पर ये बताया है कि हर व्यक्ति का निर्माण या सेवक का निर्माण नेव पर होना जरूरी है। मैं नई नेव डाली, पौलुस ने कह रहे हर विश्वास दूसरा उस पर रद्दा रखता है। क्या रद्दा रख रहे? परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। तुम कैसा रद्दा रख रहे वो जानते रहना विश्वास। मेरे सेवक, प्यारे सेवक, मेरे प्यारे विश्वास, तुम्हारा आत्मिक जीवन का निर्माण किस तरह से हो, रद्दा रख रहे या नहीं, क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर ये देखना है कि तो पहले हर विश्वास का आत्मिक जीवन या कलीसिया का निर्माण नेव पर होना, वो 6 और तो नेव पर होना है। ये रद्दा रखना, जो आत्मिक जीवन का रद्दा रखना 6 तरह के पदार्थ से होते हैं। 6 तरह के पदार्थ से आत्मिक जीवन का या कलीसिया का उनका निर्माण रहते हैं। देखिए 3 अध्याय 12 वचन में बताए, 12 वचन में, और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल पत्थर या काठ या घास या कोस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगी, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। हालेलुया। तो हर एक विश्वास तुम्हारे आत्मिक जीवन का निर्माण किस तरह से हो रहे हैं, तुम किस तरह से कर रहे हैं। सेवक तुम्हारे कलीसिया का निर्माण किस तरह से कर रहे हैं। तो निर्माण करने के लिए 6 तरह के पदार्थ है। 6 तरह के पदार्थ, वो 6 तरह के पदार्थ से क्या करना है, निर्माण करना। वो उसमें क्या क्या है पहले देखिए। कोई सोना, पहले क्या है, सोना, और दूसरा चांदी, और तीसरा बहुमूल पत्थर, और चौथा घास, पांचवा फूस का रद्दा है या नहीं, काट या 4 का काट, पांचवा घास, 6 का फूस का रद्दा। देखो इसमें से 3 जल जाते हैं। 13 वचन में हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। किससे प्रकट? आग से जलने वाले इन तीनों में कौन सा है, आग से ना जलने वाला कौन सा है। इसका मतलब ये है कि आग से जलने वाले बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि तो काट आग से जल जाते हैं, घास आग से जल जाते हैं, फूस का रद्दा, फूस भी आग से जल जाते हैं। फूस, काट, घास, ये 3 आग से पूरे तरह से जल जाते हैं। या किसी विश्वास का आत्मिक जीवन का निर्माण उन्होंने जो फूस से या घास से या काट से किया है, तो वो न्यायासन के सामने जल जाएगा। किसी यह विश्वास या सेवक तो उनके कलीसिया का निर्माण या उनके आत्मिक जीवन का निर्माण सोने या चांद या बहुमूल्य पत्थर से किया है, तो वो न जल जाएगा और वो प्रकाश होगा। और वो क्या होगा, रोशनी देगा। आग में जलाए तो कितने जलाए थे उतना रोशनी, उतना प्रकाश देगा, है या नहीं। तो इसीलिए 13 वचन में क्या कहे है, उस दिन इसीलिए आग के साथ वो प्रकट हो जाएगा। आग के साथ क्या होगा, हर व्यक्ति का काम आग से प्रकट होएगा। तो इसमें से आग से जलने वाला ये 3 पदार्थ है, घास और काट, फूस। ना जलने का पदार्थ ये है कि सोने और चांद और बहुमूल्य पत्थर। तो ये सोने और चांद बहुमूल्य पत्थर से जो आत्मिक जीवन या कलीसिया का निर्माण करते हैं,
उनके काम जो आग में से जला कर देखे तो वो जलेगा नहीं, क्योंकि उनका काम सोने जैसा है, चांद जैसा है, बहुमूल्य जैसा है। लेकिन ये सोने या चांद या बहुमूल्य पदार्थ से आत्मिक जीवन या कलीसिया का निर्माण करने का ये है कि पहले उन्होंने इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय प्रथम 3 वचन में जो नेव डालना ज़रूरी है। हालेलुया। क्या डालना? नेव डालकर ये पदार्थ से निर्माण कर, नेव पर जो कलीसिया का निर्माण हुई है हो, और कलीसिया का निर्माण नेव पर हुआ, और वो सेवक उनके सेवा जो नेव पर ही कर रहे हैं, नेव पर ही कलीसिया को, विश्वास लोगों को नेव के बारे में बता रहे हैं, और नेव के द्वारा, वचन के द्वारा सत्य वचन ठीक रीति से प्रचार कर रहे हैं, तो उनकी सेवा सोने चांद या कुछ सेवक लोगों को बहुमूल्य के जैसा रहेगा। उन्होंने लज्जित ना होगा, क्योंकि आग से जलाए तो उनका सेवा या उनका काम जलते नहीं और प्रकाश होते हैं। चल जाएगा नहीं, प्रकाश होगा। तो इसीलिए अपन पहले जो अपने आराध्य यूट्यूब चैनल में पहले मैं बताए संदेश आदि शिक्षा के बारे में, वो 6 तरह की नींव है, 6 तरह की नींव है, यानी इब्रियों के पत्र 6 का अध्याय प्रथम वचन से 3 वचन तक। तो हर विश्वास, हर सेवक का कलीसिया का निर्माण, आत्मिक जीवन का निर्माण कहाँ पर होना? नेव पर होना चाहिए, जरूरी है। अगर ना हो तो तुम न्यायासन के सामने लज्जित होते हैं, और आग से तुम्हारे आत्मिक जीवन का, तुम्हारे कलीसिया का सेवा, तुम्हारे काम, विश्वास का सेवक का काम जो परीक्षा किए तो उसमें जल जाना नहीं, घास काट फूस के जैसा जल जाना नहीं, सोने चांद के जैसा प्रकाश होना है। इसीलिए तो और होने के बाद क्या होगा? 14 वचन देखिए, 3 अध्याय 14 वचन में, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। देखो, हालेलुया, मजदूरी, महिमा पाएगा जिसका काम स्थिर हो। सोने चांद बहुमूल्य पत्थर से जो उन्होंने काम किया है, नेव पर उनका कलीसिया का आत्मिक जीवन का निर्माण हुई है, तो उन्होंने न्यायासन के सामने लज्जित ना होगा, मजदूर पाएगा, है या नहीं? और कई मजदूरी पाएगा, और कई लोगों का तो ये होगा कि न्यायासन के सामने उनको बहुत नष्ट होगा। 15 वचन, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। ये देखो, न्यायासन के जो स्वर्ग में जाते हैं खुशी खुशी से रहते हैं, हाँ हम स्वर्ग में आए। विश्वास लोग सोचते हैं हाँ, जितने खुशी का नहीं है वहाँ पर स्वर्ग में। पहले न्यायासन के सामने लेखा बोलना, वहाँ पर तुम्हारे सेवा किस तरह से सेवा का, या तुम विश्वास, तुम्हारा आत्मिक जीवन कैसे है, तुम सत्य वचन को ठीक रीति से सुने या नहीं, या क्या तुम्हारा आत्मिक जीवन का निर्माण नेव पर हुई या नहीं, तुम्हारा आत्मिक जीवन का निर्माण किस पदार्थ से हुआ है, तो वो आग से जलाएगा। प्रभु ने आग से परीक्षा करेगा तुम्हारा आत्मिक जीवन को। तुम्हारा आत्मिक जीवन जो आग में ना जले, समझो तुमको मजदूरी पाएगा, नहीं तो हानि उठाएगा। ये देखो, जो नष्ट होते हैं, बहुत हजारों लाखों विश्वास लोगों का नष्ट वहाँ पर होते हैं, वो हजारों जो वहाँ पर नष्ट पाएगा, हानि उठाने का जो विश्वास लोग वो दिन से उस न्यायासन के सामने, उस दिन से लेकर करोड़ों साल, इसका मतलब युगान युग नष्ट में ही रहेगा। केवल उन्होंने जो आग से ही बच चुका है, इसका मतलब केवल नरक से उन्होंने नरक से बचा लिया, खत्म, बस उतना ही। उनको कुछ भी फल नहीं मिलेगा, कुछ भी फल नहीं मिलेगा। लज्जित मत हो जाओ। यहाँ पर धरती पर अपने को प्रभु मौका दिए है, जो उम्र दिए है, समय दिए है, ये समय को अपन जो ठीक रीति से अपन उपयोग करेंगे, ठीक रीति से इस्तेमाल करेंगे, जो प्रेरितों के सिद्धांत में जो नेव पर अपना कलीसिया का आत्मिक जीवन का निर्माण कर लेंगे, जो अपने आत्मिक जीवन का निर्माण जो सोने चांद बहुमूल्य पत्थर उस पदार्थ से निर्माण कर लेंगे, उस पदार्थ से जैसा अपन सेवा काम करेंगे, जब आग से जलाए तो अभी अपने आत्मिक जीवन जल जाएगा नहीं, प्रकाश होगा। फूस घास खाट हो तो जल जाएगा। तो वहाँ पर से तो अपने को तो कई से विश्वास लोगों को ये नहीं मालूम है कि सब
ओम का सब जो जितने विश्वासों का उद्धार पाए हैं वो सब लोगों जो उठ जाएगा, जो मसीहा के साथ बादल में स्वर्ग में पहुंचेगा। लेकिन हर एक व्यक्ति को एक एक तरह की महिमा दिए जाएगा। सब लोगों को एक रीति की महिमा ना दिए जाएगा, क्योंकि प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में पौलुस ने कहा, 15 अध्याय 35 वचन से 42 वचन तक अपन देखो तो 35 वचन से 42 वचन तक, अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तो बोता है जब तक वह ना मरे जिलाए नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरादना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक शरीक नहीं, परंतु देखो 39 वचन, सब शरीर एक शरीक ही नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है और पृथ्वी की देह भी है। परंतु स्वर्गीय देह में तेज और है, और पृथ्वी का और सूर्य का तेज और चंद्र का तेज और है, और तारागणों का तेज और है। और क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है, मुर्दों की जी उठना भी ऐसा ही है। देखो, जैसा एक एक तारे का और एक तारे के बीच में अंतर कैसा है मुर्दों के जी उठने में, और शरीर के साथ अपन जो उड़ते हैं उनके अंदर भी। जितने लोगों का शरीर जो आत्मिक, जो ये स्वाभाविक शरीर को छोड़कर महिमा का शरीर पाएगा, आत्मिक शरीर, वो शरीर में अंतर, एक एक व्यक्ति को जो पा लेते हैं शरीर और एक व्यक्ति जो पा लेते शरीर, एक एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के बीच में अंतर रहेगा, भेद रहेगा। सब लोगों को एक तरह की महिमा बिल्कुल मिलेगा नहीं वहाँ पर न्यायासन के सामने, क्योंकि जिस प्रकार अपन यह धरती में जीते हैं उस तरह की महिमा अपने को स्वर्ग में प्रभु दिए जाएगा, है या नहीं। तो वहाँ पर और जो प्रभु ने एक बार महिमा दी तो वो युगानुयुग रहेगा, और बाद में वो जो फल अपने को दिए समझो, वो फल बाकी कभी भी जो बदला ना देगा, क्योंकि उनका जो न्याय दिखाते हैं मसीहा, वो युगानुयुग के न्याय है। इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय आखिरी न्याय क्या है, जो न्यायासन के सामने अपन क्या लेखा बोलना है, लिखा जो इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय 3 वचन में देखिए, पहला वचन में, और मरे हुओं से जी उठने, और देखो दूसरा वचन, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं से जी उठने और अंतिम न्याय का शिक्षा रूपी ने, फिर से अंतिम न्याय है जो परमेश्वर जो न्यायासन के सामने अपने को दे रहे हैं, वो फल जो महिमा, वो अंतिम न्याय है। और वो उसको अपन सवाल कहाँ भी सवाल ना कर सकते, क्योंकि वो युगानुयुग करोड़ों करोड़ों साल के न्याय है। तो अंतिम न्याय अपने को वहाँ पर देते हैं, अंतिम न्याय अपने को मिलते हैं न्यायासन के सामने। तो अंतिम न्याय में अपन जो बड़ी क्या है, जो बड़ी महिमा पाने का है, जो अपन हानि ना उठा वहाँ पर, हानि जो नष्ट ना होना है। तो ये करो, धरती में तुम जिए है, जब भी क्या करो, तुम अच्छे तरह से ठीक रीति से सत्य वचन को स्वीकार करो, प्रेरितों की शिक्षा, प्रेरितों के सिद्धांत में आओ, और हर व्यक्ति तुम्हारा आत्मिक जीवन का निर्माण जो नींव पर हो रही या नहीं, और जो पदार्थ, जो कौन सा वस्तु तुम जो सेवा में तुम्हारे आत्मिक जीवन में उपयोग कर रहे, या घास या फूस या काट या सोने या चांद या बहुमूल्य पत्थर, आग से जल जाने का वस्तु उपयोग ना करना है, आग से न जलने का वस्तु उपयोग करना जरूरी है। तो सत्य वचन से जो नेव पर तुम्हारा कलीसिया का निर्माण, जो परमेश्वर पर विश्वास और बपतिस्मों की शिक्षा, मरे हुओं से जी उठने, हाथ रखने,
अंतिम न्याय है या नहीं। तो ये सब तरह के मरियों से जी उठने, ये सब तरह की 6 तरह की नींव पर तो आत्मिक जीवन या कलीसिया का निर्माण हुई। तो उन्होंने जो यीशु मसीह के सामने न्यायासन में बैठते हुए लेखा बताते हैं और न्याय पूछते, न्याय दिखाते हुए यीशु मसीह के सामने लज्जित न होते हैं, क्योंकि उनका सिद्धांत सही है। जो प्रचार किए सेवक उन्होंने निर्माण किए, उनकी कलीसिया नींव पर है और उनकी सेवा, उनकी काम सब कुछ आग से जलाए तो जल रहे नहीं और प्रकाश हो रहे हैं, तेज तेज ज्योति दे रहे हैं। तो उनकी सेवा, उनके काम सोने और चांद या बहुमूल्य पत्थर के जैसा है कि और किसी लोग विश्वास लोगों का आत्मिक जीवन घास या काट के जैसे जल जाते हैं, वहाँ पर नष्ट होते हैं, अपना हानि उठाएगा। वहाँ पर इतने दूर से स्वर्ग में जाकर न्यायासन के सामने हानि उठाए तो फायदा क्या है। तो इसका मतलब ये केवल तुम नरक से बच लिए, नरक से बच गए तुम, उतना ही, उतने से ज़्यादा फायदा, उतने से ज़्यादा कुछ आशीर्वाद नहीं है तुमको। केवल नरक से बच लिए, वो केवल नरक से बच लेना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने साथ बहुत लोगों को मसीहा में लाना, अपने साथ बहुत लोगों को अपन स्वर्ग में ले जाना है। जब यीशु मसीह अपने को क्या देगा, जो मजदूरी देगा, अपने को मजदूरी पाएगा, अपने को महिमा देगा, अपने को फल देगा, जो काम कैसे किए हैं, है या नहीं। तो हर एक का काम क्या करेगा वहाँ पर, जो आँख से परीक्षा करेगा, यीशु मसीह आँख से परीक्षा करेगा। परीक्षा में अपना काम, अपने आत्मिक जीवन का स्थिति किस तरह से हुई, कौन से वस्तु से अपन आत्मिक जीवन का निर्माण किए हैं, कहाँ पर निर्माण किए हैं, नींव पर या नींव नहीं। नींव नहीं है तो कुछ भी किसी का निर्माण ठहरता नहीं, रहता नहीं, नींव पर ही स्थिर होते हैं, है या नहीं। तो वहाँ पर न्यायासन के सामने ये लेखा कितने दिन होगा, लेखा पूछना कितने दिन होगा, बराबर अपने को तो पवित्र बाइबल में लिखा या नहीं, लेकिन लगभग 3.5 साल के अंदर ही हो जाएगा। 42 महीने के अंदर ही वो न्यायासन के सामने लेखा पूछना हो जाएगा लगभग, क्योंकि और फिर से यीशु मसीह कलीसिया को लेकर धरती पर आने वाला है। क्योंकि धरती पर अब दूसरा क्या चल रहा है, दूसरा आधा सप्ताह चल रहा है। इसराइल लोगों ने बहुत बड़ी क्लेश में से जंगल में चले गए, बड़ी क्लेश में है ना, यहाँ पर इसराइल लोग क्लेश में हैं। ऊपर जो कलीसिया उड़ गए हैं, कलीसिया न्यायासन के सामने लेखा बोल रहे हैं। तो अपन कौन सी स्थिति में है मेरे प्यारे विश्वास हैं, प्यारे, क्या आप न्यायासन के सामने के लज्जित होते हैं, होने वाले जैसा है ना होने वाले जैसा है। अगर जो प्रभु अपने को समय दी है, अपन जांच लेना हर दिन कौन सा वचन तुम सुन रहे हो। विश्वास मेरे प्यारे सेवक लोग, मेरे से बहुत बड़ी है, बढ़िया है आप ज्ञान में, जो प्रार्थना में, मैं तो बहुत छोटे वाला हूँ, लेकिन प्रभु ये गधा को इस्तेमाल करके तुम गधा के मुंह में जो बात रख कर बात कर रहे हैं। आपकी सेवा किस तरह से है, जब प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार है, क्या तुम ठीक रीति से सत्य वचन को ठीक रीति से सबको सामने बता रहे या नहीं। नहीं तो लज्जित होगा। अगर तुम सत्य वचन सुनकर सत्य वचन के द्वारा तुम्हारा आत्मिक जीवन का निर्माण हो, तो मेरे प्यारे विश्वास लोगों, तुम महिमा पाएगा, मजदूरी पाएगा, बड़ी बड़ी फल प्रभु के हाथ से तुम लेगा, जो मुकुट लेगा तुम। अगर ना तो केवल नरक से बच सकते, केवल नरक से बच लेते, वहाँ पर जो अंतिम न्याय प्रभु ने तुमको दिखाएगा वो युगान युग रहेगा, युगान युग, करोड़ों साल। कम ही महिमा कुछ नहीं, केवल तुम स्वर्ग में है, बस खत्म। स्वर्ग में रहकर फायदा क्या है, केवल नरक से बचा, लेकिन स्वर्ग में ही बड़ी महिमा में, बड़ी महिमा, जो प्रभु के हाथ से बड़ी मजदूरी पाए, तो एक अधिकार पाए, तो प्रभु के हाथ से धर्म का मुकुट जो पाए, तो कितना अच्छे से रहेगा। पौलुस ने कहा मेरे लिए वहाँ धर्म का मुकुट रखा गया है या नहीं। तो उस तरह की सेवा अपन करना है, तो प्रभु न्यायासन के सामने लेकर पूछने वाले हैं। पहले विश्वास लोग सेवा को सुधार लो, तुम कौन से शिक्षा में सत्य वचन को ठीक रीति से या सुन रहे या कुछ
बताए तो यहाँ स्वीकार कर ले, या नहीं तो उनको स्वीकार कर न करके जो सत्य वचन को तुम छोड़ ले, तो प्रभु और न्यायासन के सामने तुम लज्जित होते हैं, विश्वास लोग से होकर सुधर लो कौन से शिक्षा में है। तो न्यायासन के सामने ये अपन लेखा बोलने वाले हैं, तो वहाँ पर अपन लज्जित ना होंगे, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी से आने वाला है और कितने दिन अपने धरती में जाएगा मालूम नहीं। आज रात कौन रहेगा, कल कौन नहीं रहेगा मालूम नहीं। तो आज रात अगर प्रभु आपको बुलाए तो न्यायासन के सामने लेकर क्या बताएगा, क्या सेवक तुम ठीक रीति से वचन पर बताए, ठीक से सत्य वचन को सुने या नहीं। सत्य वचन को पूछेगा, वचन का सार सत्य को पूछेगा, तो उसमें अपन पवित्र करो सत्य वचन पर, सत्य वचन पर पवित्र करेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम ही आकर तुम्हारे संदेश के द्वारा हमारे से बात किया, इसलिए धन्यवाद। हमारे दिल में तुम जो भोजा गया वचन का बीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम न्यायासन के सामने आने वाले हैं, जितने लोगों को उद्धार हुई है विश्वास लोग, हर विश्वास न्यायासन के सामने प्रभु जो आने वाला है, न्यायासन के सामने ठहर कर उनके जीवन का लेखा बोलने वाले हैं प्रभु। जब हम लज्जित ना होना प्रभु, हमारी इच्छा यही है प्रभु, हमारी इच्छा, हमारी तमन्ना तुम कामयाब करो प्रभु। हम न्यायासन के सामने लज्जित ना होना, जितने लोग संदेश सुनने वाले कोई भी प्रभु न्यायासन के सामने लज्जित ना होना प्रभु। क्या हर विश्वास का आत्मिक जीवन, हर सेवक का जो काम, विश्वास का काम प्रभु, सोने की चांद के बहुमूल्य पत्थर के जिस तरह रहने के अनुग्रह थे, आप ही अनुग्रह थे प्रभु। हे प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद। कल न्यायासन के सामने हम तुम्हारे हाथ से प्रभु जो मजदूरी पाने का अनुग्रह थे, इसलिए हमको सब लोगों को सत्य वचन पवित्र करो प्रभु। संदेश को हमारे अंदर फल और कल मिलते जब इतनी बड़ी महिमा मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से सत्य वचन को ठीक रीति से लाने की, सत्य वचन पर पवित्र होने की प्रतिज्ञा के लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।